संजय चौधरी जी, सपा की बात करें या कीर्ति निधि जी आए हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो आप व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट लोकसभा से लेकर निकाय चुनाव तक होगा और व्यापारी वर्ग तो आपका वोटर माना जाता है, तो ये खिसक जाएगा क्या जनाधार आपका? देखिए, हमने अपनी बहस जहां से शुरू की है मैं वहीं से उत्तर देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी आज संसद में सबके सामने मान लिया कि वो इस हैसियत में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने अपने परिवार के और अपने कुनबे के बलबूते भारतीय जनता पार्टी को हराने की हैसियत रखते हैं। ये उन्होंने आज सार्वजनिक स्वीकारोक्ति संसद के सामने कर ली है। इसका मतलब है कि उनकी हैसियत भाजपा को हराने की नहीं है। बात नंबर 2, वो लगातार इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि उनके साथ लोग आ जाएं, लोग मिल जाएं, और उन्होंने समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ भी मिलकर ऐसी ही कोशिश की थी और कांग्रेस के साथ भी मिलकर ऐसी कोशिश की थी। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दूसरे बड़े धड़े हैं उनके साथ भी उन्होंने भाजपा को मिलकर रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी उनके प्रयोग असफल रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं उसका व्यवहारिक धरातल पर कोई भी असर है। और बात नंबर 3 जिसकी जीएसटी की बात हो रही है, जैसे ही ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री जी ने इसको रोकने के निर्देश दिए हैं। अगर इसमें कोई कठिनाई होगी तो उसका संशोधन करेंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि लॉ एंड ऑर्डर पर बेहतर कर रही है, व्यापारियों को आवश्यकता है कि जब बेहतर लॉ एंड ऑर्डर होगा तभी व्यापार बढ़िया होगा, तभी उद्योग अच्छे चलेंगे। तो इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा बेहतर करती है। और ठीक है, कीर्ति जवाब ले लेते हैं। संजय जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे ही बेहतर करेगी जी। ठीक है, कीर्ति जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि 72 घंटे से जो छापेमारी चल रही थी, जिसके वजह से मुख्यमंत्री के जनपद से लेकर के उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके कई दिनों से अपने घरों में बैठा है, परेशान हाल है। क्योंकि जीएसटी के दौरान अफसर सरकार के इशारे पे व्यापारियों को उत्पीड़न कर रहे हैं और लगातार हम इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं जी। उसी सवाल को सरकार ने संज्ञान लिया और व्यापारियों का उत्पीड़न रोकने का काम किया है। और हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि जीएसटी के अंदर जो प्राविधान है, जीएसटी के अंदर जो व्यवस्था बनाई गई है, जीएसटी के अंदर जो अफसरों को पावर दिए गए हैं, वो सरकार पूरी तरीके से व्यापारियों के ऊपर तानाशाही। ठीक है संजय जी, अगर सपा के आंदोलनरत होने से, सवाल उठाने से आपको और मुख्यमंत्री जी को रोकनी पड़ी ये छापेमारी, तो फिर तो कीर्ति जी का सवाल जायज है कि कुछ आपने माना होगा गड़बड़ हो रहा है। देखिए, जैसे ही यह बात संज्ञान में आई कि व्यापारियों को लगा कि ऐसी कोई स्थिति है, उसकी समीक्षा करने के लिए निश्चित रूप से 72 घंटे के लिए इसको रोका है। अगर कहीं अनियमितता है, इस प्रकार की शिकायत है, तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार जनता के बीच में है, जनता की बातों को सुनती है, उनके कष्टों के निराकरण के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, बेहतरी के लिए तत्काल प्रयास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रतिबद्ध है। और जैसे ही ये बात ध्यान में आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने करके एक कदम आगे बढ़ाया है और उस दिशा में काम किया है। लेकिन ये बताइए कि अगर आपको जीएसटी से प्रॉब्लम है तो क्या आप आने के बाद जीएसटी खत्म कर देंगे? आपका इस पर क्या विचार है? संसद के अंदर आप जीएसटी का समर्थन करते हैं, जब बहस होती है तो आप लोकसभा के अंदर आप उसके पक्ष में तर्क देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये व्यवहारिक आधार पर ठीक नहीं है। आप ही के नेता संसद में खड़े होकर जीएसटी का समर्थन करते हैं, लेकिन इसका इससे कोई संबंध नहीं है। बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर, बेहतर व्यवस्था के आधार पर, उद्योगों को अच्छी सुविधाएं देने के आधार पर नगर निगम के चुनाव में अखिलेश जी का ये कहना कि वो अकेले भाजपा को नहीं हराते, ये तय करता है कि आप दोनों के पास आएंगे में नहीं है कि और अब अनुभव का रुख कर लेते हैं। अनुभव बताइए कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, मुद्दों पर बहस होती रहेगी,
लेकिन दोनों दल किस तरीके की रणनीति पर काम कर रहे हैं? 17 नगर निगम, लगभग 200 नगर पालिका, लगभग 550 नगर पंचायत, इनको जीतने के लिए क्या रणनीतियां चल रही हैं भाजपा की, सपा की, बसपा कांग्रेस की? हाँ देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अवधेश 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये जो निकाय के चुनाव होंगे इसको सभी दल बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, एक तरीके से सेमीफाइनल मान रहे हैं। उपचुनाव थे, उपचुनाव के नतीजे आ गए और अब ये निकाय के चुनाव हैं और 15-16 दिसंबर के बीच जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो तारीखों की घोषणा भी कर सकता है। तो जहाँ तक आपने पॉलिटिकल पार्टियों की तैयारी की बात पूछी है, देखिए बीजेपी की तरफ से आप देखिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो स्टार कैंपेनर हैं, वो उन्होंने कमान संभाली हुई है। अब तक अगर हम कहें तो तकरीबन 15 नगर निगमों में वो जाकर जो प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं उसमें जाते हैं और करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी ने कल एक बड़ी बैठक की है पार्टी मुख्यालय पर अपने, उन्होंने 17 नगर निगम के लिए जो प्रभारी हैं वो नियुक्त किए हैं, सह प्रभारी नियुक्त किए हैं, चुनाव संयोजक नियुक्त किए हैं और कल जो बैठक हुई उसमें कहा है कि 3-3 नामों का पैनल 1 या 2 दिन में जिलों से, क्षेत्र से आ जाए लखनऊ ताकि उम्मीदवारों के नाम तय हो सके। समाजवादी पार्टी ने भी ऑब्जर्वर की नियुक्ति पहले ही कर दी थी इस निकाय चुनाव के लिए, लेकिन उसके बाद जब मैनपुरी का बाई इलेक्शन आ गया तो ज़्यादातर लोग वहीं पर इन्वॉल्व हो गए, सारे लोग वहीं पर लग गए। तो फिलहाल अभी इधर 3-4 दिनों से हमें कोई बैठक दिखी नहीं है कि निकाय चुनाव को लेकर कोई बैठक हुई हो। बसपा की जहां तक बात है, देखिए बसपा में लगातार जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो नाम लेकर आ रहे हैं और पार्टी मुख्यालय पर वो बता रहे हैं कि कौन लड़ सकता है, कौन बेहतर है। कांग्रेस की अगर आप बात करें, वो भी अपना स्क्रीनिंग कह रहे हैं कि हमने तो बूथ तक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई हुई है, ज़िले से स्क्रीनिंग कमेटी से नाम आएंगे और उनका जो अगर हम कहें भारत जोड़ो यात्रा की जो प्रादेशिक यात्रा है वो भी आज लखनऊ में थी और वहाँ पर भी पार्टी के नेता थे, तो तमाम सारे लोग जो टिकटार्थी हैं वो भी उसमें शामिल हुए। हर एक दल की देखिए रणनीति तो है कि हम इस निकाय चुनाव में ज़्यादा सीटें जीतें, पर कौन कितना कारगर होगा, किसकी रणनीति कितनी सफल होगी और जनता को किसके वादे ज़्यादा पसंद आएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही साथ AIMIM की एंट्री पर भी बात करेंगे। पसमानदा मुसलमानों की बात की जा रही है, दलितों की बात की जा रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।